Okay, listen. ठीक है, तो अब एरिया मैक्सिमाइज करना है आपने को, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये टू वेरिएबल में है, यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई की वैल्यू आएगी पी, टू उधर जाएगा तो पी बाय टू माइनस एक्स, ये वाई की वैल्यू आ गई। ये वाई की वैल्यू आप इसमें रख लो। सो एरिया विल बी एक्स इंटू पी बाय टू माइनस एक्स। सो एरिया इज इक्वल टू पी बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इक्वेशन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा। पी तो कांस्टेंट है। हाँ, पी कांस्टेंट है, एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, वन ए को ये अपन ने मतलब एक्स वाई ले लिया। हाँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो दैट इज योर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पी बाय टू माइनस टू एक्स, p by 2 minus 2x, तो dA by dx is equal to p by 2 minus 2x। now second step में हम लोग क्या करेंगे, dA by dx को equal to 0 करेंगे। this implies that p by 2 minus 2x is equal to 0, यानी p by 2 is equal to 2x, यानी p is equal to 4x। अब p का फॉर्मूला कितना है, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p मीन्स व्हाट, twice x plus y, twice x plus y is equal to 4x, करेक्ट। ये 2 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो x plus y is equal to 2x, so x is equal to what, y। क्लियर, यहाँ तक आ गया। नाउ डबल डिफरेंशिएट, यहाँ तक कॉपी कर लो आप, फिर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझा रहा हूँ। मैं यही समझा दूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जगह। सर ये वाला कहाँ से आया, ये वाला कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली मल्टीप्लाई करो ना इसको, ठीक है। अभी ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया है इसका। हाँ, तो डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, ये डी ए बाय डी एक्स की वैल्यू है, तो -2 आएगा, करेक्ट और नॉट। सर इसमें जो डिफरेंशिएशन किया है वो मतलब एक्स का करेगा, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। नाउ दिस इज लेस देन 0, हाँ, तो p बाय 2 इज कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास dA बाय dx कितना है, p बाय 2 माइनस 2x, p बाय 2 माइनस 2x, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन, p बाय 2 इज 0, माइनस 2x का -2, नाउ दिस इज लेस देन 0। दिस implies that area, so this implies that area is maximum, less than 0 मतलब maximum, when x is equal to what, y। this implies that area of rectangle, पूरा लिखना है, area of rectangle is maximum when x is equal to y। का मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल था, ये x और ये y है, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, when it is a square। बस ये प्रूव करना था, ठीक है। चलिए कॉपी, एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों केस में रेक्टेंगल, दोनों केस में यही होता है। तो पता है साइड प्रूफ किया ना कि साइड दोनों इक्वल नंबर हो सकता है। रेक्टेंगल रोम्बस कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल सारे का 90 डिग्री होता है। अच्छा, रेक्टेंगल
Just lift it. हो गया? नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन अभी आप कॉपी कर लो, ये जो होमवर्क सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना इसका सॉल्यूशन। देखिए, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स of given area, square has smallest perimeter. स्मॉलेस्ट पैरामीटर का मतलब हुआ पैरामीटर को अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है। और इसमें एरिया गिवन है, उल्टा है, पिछले वाले में पैरामीटर गिवन था, इसमें एरिया गिवन है। ओके और नॉट? तो वी कैन सॉल्व इट। ओके और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, वो वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करते हैं। शो दैट the surface area of closed cuboid with square base and given volume, फिर से लॉगिन करना है, ठीक है। is minimum, given volume is minimum, given volume is minimum when it is a cube. Closed cuboid, okay. देखो, सबसे पहले गिवन क्या है वो देखना है। हमारे पास एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है, दिस इज द क्यूबॉइड, ओके। स्क्वायर बेस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर बेस? तो बेस जो है वो स्क्वायर के शेप में। हाँ, लेंथ, इसका अपन लेंथ कितना मान लेते हैं? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड is x units, breadth is again x units,
ठीक है, तो ब्रेड्थ को अपन x मान लिया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को अपन x मान लिया, और हाइट को अपन y मान लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना ले लेते हैं हम लोग, y यूनिट्स। ठीक है, यस सो अब अपने को क्या करना है, क्या मैक्सिमाइज और क्या मिनिमाइज करना है। गिवन वॉल्यूम बोला है, तो गिवन वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम अपना गिवन है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो v विल बी कांस्टेंट हियर। वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज x into y, so volume is equal to x square y, correct or not? Okay, ये अपना गिवन है। नेक्स्ट, क्या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे को, क्या चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है। सर जो वॉल्यूम है वो मिनिमाइज करना है। वो तो गिवन है ना, गिवन वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम गिवन हुआ ना। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस इन गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, इसका मतलब सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है अपने को। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप 9th क्लास की बुक में से सारे फॉर्मूले लेके याद करना, सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह के। So 2, length is x, breadth is also x, breadth is x, height, हाँ, twice x square plus 2xy, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x, y की वैल्यू यहां से निकाल दो आप, दैट इज v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, v अपॉन एक्स स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। ठीक है, ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ रही है, s की इक्वेशन आ रही है। इसको अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया है, इस y की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, अंडरस्टैंड नॉट। यस ठीक है, ये y की वैल्यू यहां रखें, v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अब आप इस इक्वेशन को एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डिफरेंशिएट करिए। s is equal to 2 times x square plus 2v upon x ds by dx, 2 times 2x minus 2v upon x square, correct। now ds by dx को हम लोग क्या करेंगे, equal to 0, so 2x minus 2v upon x square will be equal to 0, इसको उधर शिफ्ट कर लो। अच्छा डीएस हाँ, 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो यू गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू v। अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई, सो दैट इज योर एक्स स्क्वायर y, कैंसिल आउट होगा तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स इक्वल टू x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आगे अपने को क्या करना है, ये रिलेशन आ गया अपने पास। नाउ वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट इट, तो इसी को यूज करिए, d स्क्वायर s बाय dx स्क्वायर 2 टाइम्स
2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस ये 1/x² है, इसको अपन x टू द पावर -2 से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 x टू द पावर -3, करेक्ट और नॉट? सो ये हो जाएगा 2v/x³, करेक्ट और नॉट? दिस इज -2/x³। ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। v तो कांस्टेंट है, v का तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ 1/x² का डिफरेंशिएशन करना है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सो दिस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? मिनिमम। तो सरफेस एरिया लिखना आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मिनिमम व्हेन x is equal to y. This implies that surface area of cuboid is minimum when it is a cube. Okay or not? ये डबल डिफरेंशिएशन समझ नहीं आता है, पर कैसे क्या था? 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया। ये 2 भी तो कांस्टेंट है, 1/x² का करो आप, 1/x² का डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा? x टू द पावर -2 जाएगा, -2 x टू द पावर -3, -2, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो +2/x³ हो गया। x और y इक्वल है मतलब क्या हुआ? देखो स्क्वायर बेस बोला हुआ था, ये ऑलरेडी x है, ये ऑलरेडी x है, सिर्फ ये y है, अब ये भी x हो गया, तो तीनों साइड्स हमारी x हो गई, तो वो क्या होना चाहिए? ओके, सर ये dx/dt 0 किसका है? वो तो अपन इक्वल टू 0 करते हैं ना हमेशा। तो इसकी वैल्यू हाँ। अच्छा, वो वॉल्यूम वाला। हाँ। ये वाला बताओ, ये कैसे हुआ? ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू ये और ये पॉजिटिव, तीनों सब चीजें पॉजिटिव। हाँ, तो ग्रेटर देन 0 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अच्छा 2 एक्स्ट्रा लगा दो। इसका ये क्या कह रहे हो आप? यहाँ से ये तो अच्छा, इसका एक्स हटा दें। ये 2 है, इसका डिफरेंशिएशन हाँ, कितना हाँ। होगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 ही होगा। हाँ। और ये इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट। हाँ, ये क्यूब कौन सा है ये? अरे यार, आप 1/x² का डिफरेंशिएशन खुद करो ना एक बार, 1/x² का डिफरेंशिएशन करो। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन का आना चाहिए ना, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो और करवा हाँ, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया?
show that cylinder of given volume which is open at the top has minimum TSA minimum total surface area if its height is equal to radius of its beats. If its height is equal to radius of its base. ठीक है ना, दिस एन इजी क्वेश्चन। एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसका रेडियस अपन r मान लेते हैं और हाइट कितना मान लेते हैं हम लोग h। क्लियर और नॉट? गिवन वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ, ये कांस्टेंट है, यहाँ से h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। जस्ट वेट करो 2 मिनट। CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ऊपर से तो ये ओपन है, ठीक है, तो ऊपर वाला तो ऊपर वाला लेट नहीं लेना है आपने को, एक तो CSA हो जाएगा और एक नीचे का बेस हो जाएगा। नाउ CSA इज 2 पाई RH, एरिया ऑफ बेस इज पाई R स्क्वायर। अब h की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, P अपॉन व्हाट, तो टोटल सरफेस ही होगा। हाँ टोटल सरफेस एरिया ही है, बट जो सरफेस अपने को टोटल सरफेस एरिया मींस वो फॉर्मूला नहीं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो एरिया विजिबल है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे अब ऊपर तो लिड है ही नहीं हमारे पास, तो उसका आपने को एरिया लेना ही नहीं है, तो अपन ने CSA ले लिया और एक एरिया ऑफ बेस ले लिया। तो 2 पाई R, H की जगह आएगा B अपॉन पाई R स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, so that is equal to 2V upon R plus pi R square। ये आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करके आगे S की वैल्यू R और H के बीच में जो रिलेशन है फाइंड आउट करो।
ये सही है हाँ अब इक्वल टू 0 करिए उसको। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, -2b अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब में कट गया, तो आर इज इक्वल टू एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। ये हमेशा हर केस में ये हुआ ना, जैसे x इक्वल टू y r इक्वल टू सर आप ये लगा दो आर स्क्वायर नहीं, आप 8 से 2 पाई आ रहे हैं तो ये पावर कट क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर नीचे थोड़ी कैंसिल होता है, ऐसे मल्टीप्लाई ना होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। यस सर, सेकंड ऑर्डर सर। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन उसका डिफरेंशिएशन रॉन्ग है। 4 पाई आर कैसा आया? सर 4 बी आर है सर। कैसा आएगा 4 बी आर? क्या कर रहे हो आप? डिफरेंशिएशन ही रॉन्ग है भी आपका। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया था, r टू द पावर -2 r टू द पावर -3 -2 अपॉन r क्यूब विल बी द डिफरेंशिएशन। तो ये जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना हम लोग इसका, तो ये 4v अपॉन r क्यूब हो जाएगा प्लस पाई r हो गया। नाउ दैट इज ग्रेटर देन 0, so this implies that surface area of cylinder is minimum। तो पाई आर कैसे होगा? r का तो 1 हो गया, 2 पाई सॉरी, when r is equal to what? H. This implies that when its height is surface area of cylinder minimum when its height is equal to the radius। तो बोर्ड में जो शॉर्ट फॉर्म है ऐसे टीएस ये सब अलाउ करते हैं। हो गया? बस नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। कल टेस्ट के जाना व्हाट्सएप पर टाइम के बाद आप मेरी
6 o'clock तो वहाँ पे क्लासेस खत्म होती हैं। तो मैं टाइम दे दूंगा, उस टाइम के बीच में कभी भी आ जाना। हाँ, सुबह होगा तो सुबह हाँ, सुबह होगा। और कल 15 अगस्त चल रहा है। सुबह नहीं जाना। नहीं मतलब जाना है पर फटाफट ओके बाय एवरीवन। हमारे